Jai Jinendra. Kripa's Vlogs welcomes you to new special video. जो धर्म सदाचारी जीवन के ऊपर जीना चाहते उसका जीवन पवित्र और धर्म की पाई है। जिसका जीवन मात्र जीव दया करना प्रेम है वो उसका है। वही धर्म सारी दुनिया बंधन से मुक्ति दिला सके, वही जैन धर्म है। ગુણોનું વિટામિન શાંતિનું પ્રોટીન એટલે પ્રદૂષણ પર્વ સદગતિનું રિઝર્વેશન સુખભર્યા જીવનનું રિલેશન એટલે પર્વ પ્રદૂષણ વેરના વિસર્જનની મેડિસિન અને આધ્યાત્મિક મેડિટેશન એટલે પર્વ પ્રદૂષણ। 8 દિવસ તમારી જાતને જોતા શીખો, તમારા દિલને ધોતા શીખો, તમારા કરેલા પાપ પર રોતા શીખો અને ધર્મમાં મનને જોડતા શીખો। આપણા ભાવ કરેલા ચેન્જ પર રોતા શીખો। આપણા સ્વભાવ ચેન્જ કરવો તે જ પ્રદૂષણ પર્વની ડિમાન્ડ। तीन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेष्टि को शीश नमाएंगे, सारे जग में जैनों की ध्वजा फैलाएंगे। सुनो जिन वाणी बने तब ज्ञानी, प्रभु दर्शन रोज करे और छान कर पिए पानी। कहते हैं जिन शासन त्यागो रात्रि भोजन, समय भाव तुम सबसे पालो नहीं किसी से अनबन, जियो और जीने दो का संदेश सदा फैला। त्रिशला झुलावे और मुस्कावे, मंद मंद आज दुनिया सारी हर्ष मनावे। संग संग आज छोटे से पलना में झूले हैं देखो तीनों लोक के नाथ। देखो वीर झूले प्रभु महावीर झूले, वर्धमान झूले त्रिशला झुलावे देखो आज रे। देखो वीर झूले प्रभु महावीर झूले, वर्धमान झूले त्रिशला झुलावे देखो प्रभु को आज रे। तो ये बात है उस जमाने की। मैं सही तो हूँ, ये बात उस जमाने की है। तुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं इतनी बड़ी हो गई फिर भी तुझे नहीं पता। मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मुझे पता है। पर वो है क्या यार, जल्दी बता, मुझे बहुत काम पड़ा है। तू मुझे इरिटेट मत कर। तुझे कितनी बार बोला इरिटेट मत कर, पका मत। हाँ शांति रख। हाँ शांति इधर है ही नहीं कोई। शांति के पास लेके जाओ इसको, शांति की याद आ रही है बहुत। अरे यार मैं इसका क्या करूँ? मेरा जो होगा ना उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गाइस ये तो पागल है, बोलती ही रहेगी। मैं आपको बताता हूँ अपने प्रदूषण के बारे में। तुझे पता है अपने धर्म के लिए कुछ भी या नहीं? हाँ है ना, तुझसे भी ज्यादा पता है। अच्छा मैडम तो बताओ अपने प्रदूषण की कहानी। चलो तो फिर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हमारे जैनों के पर्व पर्युषण क्यों मनाते की है। तो ये कहानी हमारे सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े सुपुत्र की है, जिनका नाम था भरत चक्रवर्ती। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ थी, जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी था। मैंने तो सुना कि उनके नाम में तो बस भरत था, फिर उनके नाम
में चक्रवर्ती क्यों आया? अरे पागल, तुझे तो सब पता था ना, अब क्यों नहीं पता? अरे यार मैं भूल गया। हाँ, मैं बताती हूँ। उनके नाम में चक्रवर्ती इसलिए लगता था क्योंकि चक्रवर्ती का मतलब जिसके पास सारे राज्य हों। इसका मतलब भरत चक्रवर्ती के पास सारे राज्य थे, क्योंकि जब ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली थी तब उन्होंने सारे राज्य भरत चक्रवर्ती के नाम कर दिए थे और एक छोटा सा राज्य उनके दूसरे बेटे बाहुबली के नाम कर दिया था। तो एक दिन बाहुबली और उनके 98 भाई को विचार आया कि पापा ने सारे राज्य हमारे बड़े भाई के नाम कर दिए हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने सबके सामने युद्ध का ऐलान कर दिया। अगले दिन एक तरफ थे चक्रवर्ती और दूसरी तरफ थे उनके 99 भाई। भरत चक्रवर्ती ने सब भाइयों को बोला कि तुम लोग को भगवान का सुख चाहिए कि राज्य का सुख चाहिए। सब भाई बोले कि हमें तो भगवान का सुख चाहिए। सिर्फ बाहुबली को छोड़कर वो बोले कि मुझे तो है ना राज्य का सुख चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती ने यह सुनकर सारे भाइयों को अपने पिता के पास लेके गए और दीक्षा दिलाई। उसके बाद वो युद्ध के मैदान में और बाहुबली के साथ लड़ने जा रहे थे। तब बाहुबली के मन में एक विचार आया कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि अपने बड़े भाई से लड़ने चला होता हूँ। वही उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर दिया। पंचमुष्टि लोच क्या होता है? अरे पागल, इतना भी नहीं पता? पंचमुष्टि लोच का मतलब होता है अपने बालों को अपने हाथों से खींच लेना और वहीं पर साधु जीवन को अपना लेना। यह होने के बाद थोड़े दिनों की बाद की कहानी है, जब भरत चक्रवर्ती अपने अरिसा भवन के अरिसा महल में थे। धीरज रखो, धीरज इतनी फ्लैश की स्पीड से क्यों बोल रहे हो? थोड़ा धीरज रखो, मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? अरिसा भवन क्या होता है? अरिसा भवन का मतलब यह होता है कि यह भवन में जो महल था वो पूरा महल शीशे का बना हुआ था। सुबह का समय था। जब भरत चक्रवर्ती अपने स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तब उनके हाथ में से एक उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी गिर गई। तब उनको विचार आया कि अगर एक अंगूठी न होने से मेरी उंगली की रौनक चली जाती है, वैसे ही मेरे शरीर होने से मेरे आत्मा की रौनक चली जाती है। इन्हीं विचारों के साथ भरत चक्रवर्ती ने सारे गहने अपने निकाल दिए और उसी वक्त उन्होंने साधु जीवन अपना लिया और इसी विचारों के उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान का मतलब यह होता है कि ऐसी शक्ति जिससे हम भगवान बन सकते हैं। अब अरिसा भवन को नए राजा की तलाश थी, तो एक राजा उनको मिला। सांझ होते तक वह राजा को भी केवल ज्ञान हो गया। ऐसे 8 दिनों तक चलता रहा। भरत चक्रवर्ती को मिलाकर 8 राजा को केवल ज्ञान हो गया। इस कारण से अरिसा भवन की प्रजा परेशान कि यह तो रोज का हो गया कि हम राजा बनाते जा रहे और उनको केवल ज्ञान हुए जा रहे। इसी कारण उन्होंने फैसला लिया कि हम अरिसा महल को तोड़ देते, क्योंकि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए 8 दिनों बहुत महत्व के हैं और 8वें दिन हम सब माफ़ी मांगते हैं कि हमने अरिसा भवन के प्रजा ने वह महल तोड़ दिया। तो हमें बताना कि आपको कैसी लगी यह कहानी। हमें इंस्टाग्राम पर DM करके बताना प्लीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। श्री कल्पसूत्र ग्रंथ में परमात्मा का पवित्र जीवन का वर्णन है। अगर इस जीवन में श्रद्धापूर्वक अलर्ट होकर सुनने में आए और उनके विचार करने में आए और उनके ऊपर मनन करने में आए और उनके ऊपर प्रभु ने जो बात की है उसको अपने जीवन में अपनाओ तो अपना आत्मा परमात्मा बन जाता है। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए एक ही काम करना होता है,
है। सद्गुण को जीवन अपनाओ और दुर्गुण अपने जीवन से निकालो तो वही आत्मा परमात्मा होती है। भूलो ने भूली जवानो अवसर आव्यो, पर्युषण पर्व आव्या क्षमापन मांगो सौने सॉरी बोलो, मिच्छामी दुक्कड़म बोलो, सौने सॉरी बोलो, मिच्छामी दुक्कड़म बोलो, सौने सॉरी बोलो, मिच्छामी दुक्कड़म बोलो। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का